सर एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लाया हूँ इस बार आपके लिए सर। हटा चल हटा बेटा हटा। अरे सर बढ़िया रोल है सर, आप ही का रोल है और किसी का है ही नहीं। हटा बोले ना सर, बायोपिक है। अबे कितनी बायोपिक करूं मैं, जब देखो बायोपिक ही करता रहूं। सर साउथ की फिल्म का रीमेक है। अच्छा क्या है बताइए। हिंदुस्तान कहानियों का देश है। इसके हर कोने में, हर प्रांत में, हर शहर में, हर लौंडे के अंदर एक कहानी छुपी हुई है जो बताने लायक है, जो सुनने लायक है। लेकिन तब भी इस देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहानी दोहराने में विश्वास रखती है। ये ओटीटीज का दौर है। इस दौर में सिनेमा लैंग्वेज, रीजन्स, बिजनेसेस, इन सब का बैरियर बहुत पहले तोड़ चुका है। और ऐसे दौर में एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म का किसी और लैंग्वेज में रीमेक बनाना, ये बात पर्सनली मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई साहब, मैंने खुद ने सुराई पोट्रू नहीं देखी हुई है। हाँ मतलब मुझे फिल्म की कहानी पता है, फिल्म का कॉन्टेक्स्ट पता है, उसका फैंडम पता है, लेकिन पिक्चर तो मैंने भी नहीं देखी। फिर धीरे धीरे मुझे रीमेक बनाने का मसला समझ में आने लगा। बहरहाल सवाल जवाब उठ रहे थे कि कितनी पिक्चर चलेगी, कितनी नहीं चलेगी। ट्रेलर पे 73 मिलियन से ऊपर व्यूज आ गए और तब मुझे लगा कि शायद देयर इज सम बिजनेस सेंस जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल उसी को ढूंढने के लिए मैं गया अक्षय कुमार की नई फिल्म सरफिरा देखने के लिए, और अगले 5 पॉइंट्स में आप लोग को बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके जाओ। मैं एंड में बोलता तुम लोग सुनते ही नहीं हो। फिल्म का प्लॉट हम सबको पता है, और जिनको नहीं पता है फिल्म का प्लॉट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ा रिचार्ज करवा लिया कर इंटरनेट का। सुराई पोट्रू इतनी फेमस पिक्चर हो गई थी भाई साहब कि आपको कैसे नहीं पता हो सकता है उस फिल्म के बारे में। और अगर नहीं पता है तो फिर तो तुम्हें पायल और अरमान और कृतिका भी नहीं पता होंगे। हाँ वो सबको पता है। बहरहाल अगर आपने सुराई पोट्रू देखी ना भी हो तब भी आप लोगों को फिल्म के बारे में उसकी कहानी तो पता ही होगी। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये कहानी आधारित है भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन की। वो समय जब हिंदुस्तान में कुछ ही एयरलाइंस हुआ करती थी, ना ज़्यादा एयरलाइंस होती थी, ना ज़्यादा लोग उठते थे, ना कोई चाटे चपाटे चलते थे एयरपोर्टों पर। झगड़े के वीडियो वायरल होते थे, ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन था, ना कोई झिकझी थी। किसने सोचा होगा भाई साहब ये कि मामूली सा एसएमएस पूरे दुनिया को हर समय वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर देगा। झगड़ा हो रहा है, आजा वीडियो बनाते हैं। खर्चा हो रहा है, आजा वीडियो बनाते हैं। अच्छा बच्चा हो रहा है, आजा वीडियो बनाते, उसके भी व्लॉग चल जाते हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में एक सरफिरा विद अदर सरफिराज कोशिश कर रहे हैं कि देश की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन बनाई जाए विच विल डेमोक्रेटाइज फ्लाइंग इन इंडिया। वो हिंदुस्तान के हर आम आदमी को एरोप्लेन में बिठाना चाहते हैं। अब उनकी इस एयरलाइन बनाने की जर्नी कैसी है, क्या क्या मुश्किलें आती है उसमें, और क्या वो अपने दुश्मनों से यानी कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉन्चों से अपने सपने को सेव कर पाते हैं या नहीं, इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी है। कहानी की यार अगर मैं बात करूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई पिक्चर किसी रियल लाइफ कहानी पर बेस्ड होती है तो ऑब्वियसली उसकी कहानी तो बढ़िया ही होती है। अब जब बढ़िया कहानी नहीं होगी तो उसमें पिक्चर बनेगी क्यों। यहाँ भी वैसे सिंपल लॉजिक है, पिक्चर की कहानी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, इसको देखने में आपको मज़ा आता है। ऑलरेडी इनको जब अलग अलग लैंग्वेज में बनाया गया, बहुत ज़्यादा कहानी अप्रिशिएट हुई, तभी उसका एक डेडिकेटेड हिंदी रीमेक बनाने का भी सोचा। सो फॉर द कहानी एंड फॉर द प्लॉट थम्स अप। फैक्ट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म। फिल्म में है राधिका मदान, परेश रावल, अक्षय कुमार, सीमा विश्वास एंड कृष्ण कुमार बालाचंद्रन। फिल्म की परफॉर्मेंसेज की बात करूं तो मुझे परफॉर्मेंसेज काफी अच्छी लगी। अक्षय कुमार हैज डिलीवर्ड येट अनदर गुड परफॉर्मेंस, और उन्होंने जो भी थोड़े मोटे डाउट थे उनके करियर के बारे में वो एक बार फिर से गलत प्रूफ कर दिया। और ये एक बार नहीं है, इससे पहले भी वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फिल्में देते आए हैं उन प्रोजेक्ट्स में जहां पर थोड़ा स्कोप है कुछ करने के लिए। अब जब अगला बड़े मियाँ छोटा मियाँ करेगा उसमें क्या ही कर लेंगे एक्टिंग यार। वो मतलब तुम्हें कोई अरहर की दाल देते और चावल देते, तुम उससे या तो दाल चावल बना लोगे या खिचड़ी बना लोगे, बिरयानी तो नहीं बना लोगे ना। वैसे ही कुछ हिसाब अक्षय कुमार साहब के साथ है। अब भाई साहब बड़े मियाँ छोटे मियाँ में क्या एक्टिंग करके दिखा दे वो। लेकिन जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे मिशन रानीगंज हो, चाहे राम सेतु हो, या फिर अब सरफिरा हो, सब में उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एंड लाइक आई सेड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज गुड परफॉर्मेंसेज बाय अक्षय कुमार। डिटर्मिनेशन दिखा दी, इमोशंस दिखा दिए, सैडनेस दिखा दी, एक बार ऐसे ऐसे करके भाग के भी दिखा दिया। मैंने कहा क्या बच्चे की जान लोगे। राधिका मदान इज ऑल्सो डन वेरी वेरी वेल। वो प्ले करती है अक्षय कुमार का वाइफ का कैरेक्टर, और उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। और भाई साहब उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि लाइफ में इंसान के पास कुछ हो चाहे ना हो, एक सपोर्टिव बीवी होना बहुत जरूरी है गाइस।
इसके अलावा फिल्म में परेश रावल वो जैज एयरलाइंस के परेश गोस्वामी बनते हैं। नेगेटिव रोल किया उन्होंने और उन्होंने भी काफी बढ़िया तरीके से उस रोल को निभाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस आल्सो आर क्वाइट गुड। पॉइंट नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। देखो यहाँ पर मैं फिल्म को एक्चुअल ओरिजिनल फिल्म से कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पिक्चर देखी ही नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि पिक्चर की स्टोरी, उसकी डायरेक्शन, जिस तरह से उसको ट्रीट करा गया है, वो पिक्चर को काफी ज्यादा स्लो बना देती है। इस कहानी के सब प्लॉट्स इतने ओवर एक्सपोज कर दिए जाते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने लग जाते हैं। लव स्टोरी इतनी डिटेल में दिखा दी, घर वालों से रिलेशनशिप इतनी डिटेल में दिखा दी, पिक्चर एक एक्चुअल लो कॉस्ट एयरलाइन के बारे में, तो उसमें थोड़ी बहुत लो कॉस्ट एयरलाइन दिखा भी तो दो। एक्चुअल एयरलाइन की बिजनेस से पिक्चर फोकस ही नहीं कर पाई क्योंकि एयरलाइन से ज्यादा तो राधिका मदान के साथ गाने चला दिए। एक तो भाई साहब बात बात पे गाने चल रहे हैं, कोई सेंटी बात हो जाए एक गाना चल जाता है, और वो सब प्लॉट्स इतने ज्यादा डेवलप कर दिए हैं कि वो थोड़े से बोरिंग लगने लगते हैं। दे टेक यू अवे फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी, और वो मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग पिक्चर के अंदर लगा। एंड लाइक आई सेड, राइज एंड फॉल दिखाया ही नहीं कहानी के अंदर। कहानी जहां पर खत्म होती है बहुत ही अब्रप्टली खत्म हो जाती है। डेकेनियर आगे कैसे चली, उसका डाउनफॉल कैसे आया, उसको चलाने में क्या क्या दिक्कतें पेश आई, ये सब तो दिखाती ही नहीं पिक्चर, क्योंकि राधिका मदान की बेकरी पे फोकस करने लगती है, उनकी लव स्टोरी पे फोकस करने लगती है, उनका एक कोई अक्षय कुमार का दोस्त मर गया, उसके फ्यूनरल पे गाना बज रहा है, वो दिखाया जा रहा है। ये करते करते इन्होंने जो है 155 मिनट निकाल दिए। फैक्टर नंबर 4, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। फिल्म के म्यूजिक में मुझे बहुत ज्यादा स्कोप लगा इंप्रूवमेंट का। हालांकि आजकल हिसाब यह हो गया कि पिक्चरों के गाने से 15 सेकंड के लिए चलते हैं, वो भी तब जब उनमें एक हुक स्टेप ऐड कर दिया जाए। देखा तुमने वो टांगे उछालने वाला? देखा ही होगा। नहीं देखा तो तुम तो भाई काहे बैठे हो यहाँ। कम ऑन, लेट्स बी रियल। ऑन दी अदर हैंड, चमकीला जैसी फिल्मों ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि एक अच्छी म्यूजिक को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी एल्गोरिदम की, किसी हुक स्टेप की, किसी वायरल टेक्निक की। यहाँ पर गाने जो थे वो ठीक ठाक थे और बहुत ज़्यादा थे। कोई भी बात होती थी लंबे लंबे गाने चले आ रहे हैं, कव्वालियाँ हो रही हैं, डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा भाई प्लेन कहाँ है, प्लेन दिखाओ मेरे को। पॉइंट नंबर 5, द इमोशनल कनेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर आपसे एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ ही लेती है। जहाँ पर पिक्चर आपको रुलाना चाहती है वहाँ आपकी आंखें नम कर देती है, जहाँ पर आपको इंस्पायर करना चाहती है वहाँ पर आपको इंस्पायर भी कर देती है, और जहाँ पर आपके अंदर झुंझलाहट भरना चाहती है वो भी कर देती है। एंड दैट आई थिंक इज अ ग्रेट 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 विन फॉर द फिल्म। हालांकि बहुत से लोग जो सुराई पोट्रू देख चुके हैं वो पिक्चर को देखेंगे नहीं देखेंगे, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई एम लर्निंग वो एक ऑलमोस्ट सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक है पिक्चर का। हालांकि ऑफकोर्स कैरेक्टर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, दे आर नाउ कमिंग टू लिव इन महाराष्ट्र एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन तब भी स्ट्रक्चरली पिक्चर एकदम सेम है। बट जिन लोगों ने नहीं देखी उनको ये पिक्चर देखने में मजा आएगा। मैं इस पिक्चर को अपनी तरफ से देना चाहता हूँ 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आप लोग भी चाहते हैं ये पिक्चर देखिए तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। शो टाइम का रिव्यू देखोगे गाइस? शो टाइम आई गई वैसे।